जैसा कि आपको पहले बताया था कि इस तरह से चलना है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो बात कोई बीच में से मिस ना कर जाए, सबको बात अच्छी तरह से समझ में आ रही हो। ये वेलकम स्क्रीन है, तीसरा लेसन है, इसमें हम दोबारा से इस वेलकम स्क्रीन को देख रहे हैं। अब हम इसकी इस ऑप्शन को, जो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसको अनचेक कर देंगे और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। यानी अब हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि आपने फ्री हैंड जब ओपन किया तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होगा कि आप जब कभी इसको अनचेक कर देंगे अपीयर नहीं होगा, इसके बाद आप नॉर्मल काम करेंगे। और ये कि जब थोड़ा सा फेमिलियर आप हो जाते हैं तो फिर आप यूजुअली अपने एक आम रूटीन के साथ काम करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो हमने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जैसा कि आपको बताया है कि हर एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक काम को करने के कई तरीके होते हैं। अभी आपने देखा था कि पहले उस वेलकम स्क्रीन के ऊपर से हमने न्यू को क्लिक किया था तो हमारे सामने हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया था। अभी यही काम करने के लिए हमारे सामने ये जो आपको छोटा सा एक पेज बना हुआ नज़र आ रहा है, ये न्यू डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है। आप देख रहे हैं कि न्यू लिखा हुआ आपके सामने आया। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ, आप देखिए कि वही काम हुआ कि जो मेरे सामने अनटाइटल्ड वन नाम का एक डॉक्यूमेंट बन गया है। जैसा कि आपने पहले देखा था कि हमने जब न्यू पे क्लिक किया था तो वो डॉक्यूमेंट हमारे सामने बन गया था। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब दोबारा से आप देखें, फाइल में गए, न्यू कंट्रोल एन की शॉर्टकट है, इसको जैसे ही क्लिक किया तो दोबारा से वही डॉक्यूमेंट मेरे सामने बना, क्योंकि पहले मैं एक बना चुका हूँ इसी सेशन के अंदर, तो इसलिए अनटाइटल्ड टू इस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ आएगा। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। हम यहाँ से बना रहे हैं, अब देखें अनटाइटल्ड 3 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि इसी सेशन के दौरान मैं तीसरा ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने खुद से डिसाइड नहीं किया। अगर सेशन क्लोज कर दें, फ्रेंड को बंद कर दें, दोबारा से ओपन करें तो फिर अनटाइटल्ड वन से दोबारा से शुरू कर देगा। इसके बाद हमने थोड़ा सा ये टूल बॉक्स, मेन जो हमारा टूल बॉक्स है, इसको हमने देखा था कि इसमें जो ऑप्शन हमें अवेलेबल हैं ये वही हैं। जैसा कि आपको बताया कि न्यू पे हमने गए, हम इस न्यू डॉक्यूमेंट के आइकॉन पे हमने क्लिक किया तो वही काम हुआ जो फाइल के अंदर कंट्रोल एन की शॉर्टकट से, या फाइल के अंदर न्यू के ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर न्यू से जो हमारे काम होना था वही काम हमने मेन टूल बार के ऊपर क्लिक करके हमने किया। तो वही ऑप्शन जो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर, मेन मेन्यू से ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर, वही हमारे टूल बार के ऊपर अपीयर होती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हम स्ट्रेट अवे उनको अप्रोच कर सकते हैं, हमें किसी ड्रॉप डाउन के अंदर जाके उसकी सब ऑप्शन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती। इस टूल बार को कस्टमाइज़ थोड़ा सा हम करने देखते हैं कि हमने किस तरह से हम इसके अंदर और ऑप्शन अपीयर करना चाहते हैं। अभी हम कस्टमाइज़ को नहीं देखेंगे, कस्टमाइज़ को हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। टूल बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक किया, आप देखिए कि मेन लिखा हुआ आ रहा है, तो ये मेन हमारा ये मेन टूल बार है। टेक्स्ट, आप देखिए कि टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, टूल बार के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया है तो ये ऑप्शन मेरे पास आई है। टेक्स्ट को अभी क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए आपको बताता हूँ कि आप देखिए कि वैसे हम टेक्स्ट में जाके जो ऑप्शन हम यहाँ से जिनको अप्रोच करते हैं, जो ऑप्शन हम अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे डिज़ाइनिंग के दौरान, वो हम अगर यहाँ से इस टेक्स्ट के टूल बॉक्स को भी अपीयर कर लें तो वो सारी ऑलमोस्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं। जैसा कि हमने 3D मैक्स के कोर्स में भी देखा था कि हमारे टूल बॉक्स डिटैच और अटैच हो जाते हैं बाकी टूल्स के साथ। आप देखिए कि इस टूल बॉक्स को मैं, अब ये फ्लोटिंग टूल बॉक्स है, इसको मैं अगर यहाँ से बंद कर दूंगा ये बंद हो जाएगा। राइट क्लिक किया, टेक्स्ट का टूल बॉक्स दोबारा से लाए। अगर मैं इसको अटैच करना चाहूँ टूल बॉक्स का, तो उसके पास में लेके गया, जैसे ही मैंने इसको माउस के बटन को रिलीज़ किया, लेफ्ट बटन को, तो ये अटैच हो गया मेरे दूसरे टूल बॉक्स के साथ। इसको मैं जिस पोजीशन में भी रखना चाहूँ रख सकता हूँ। ज़्यादा टूल्स आपने खोले हुए हैं तो ये ज़्यादा इस तरीके से आप सेटिंग इनकी कर सकते हैं, लेकिन इससे कि आप देख रहे हैं कि जगह थोड़ी सी कम होगी, तो इसलिए जैसे आपको आसानी हो आप उस तरीके से काम करें। इसको हमने बंद कर दिया, राइट क्लिक किया। आप देखिए कि और भी काफ़ी सारे टूल्स हमारे पास तरह से अवेलेबल है जिनको कि हम अपीयर और डिसअपीयर कर सकते हैं। आप देखिए कि कंट्रोल 7 की जो ये शॉर्टकट आपके सामने नज़र आ रही है, ये हमारी इस टूल बॉक्स के मुतल्लिक है। इसको हम, आप देखिए कि टूल बॉक्स हमारा यहाँ से डिसअपीयर हो गया। दोबारा से आए कंट्रोल 7 की शॉर्टकट से करें या आप यहाँ से राइट क्लिक करके करें। तो इस तरीके से हम अपने टूल्स को मज़ीद अपने सामने ला सकते हैं। उससे हम देख रहे हैं कि हमारी वर्क स्पेस कम भी हो सकती है, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर इसको बिलफर्ज मैं इस जो मेन टूल बॉक्स है इसको भी हम ख़त्म कर दें तो आप देखिए कि मेरे पास, अभी मैंने इसको मैक्सिमाइज़ कर दिया, अब जगह मुझे लग रहा है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर इस तरह कंफर्टेबल हैं, आपको शॉर्टकट्स याद हैं या आप मेन मेन्यू को इस्तेमाल करने के आदी हैं, तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि जिस तरह था डिफ़ॉल्ट की सेटिंग आमतौर पर बेहतरीन होती है, हम राइट क्लिक करके इस टूल बॉक्स पर अपने टूल बॉक्स को दोबारा से अपीयर कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे, मज़ीद ऑप्शन देखते हैं इसके।